नमस्कार साथियों, वेलकम टू स्टडी विद यश। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से रिगार्डिंग केबीसी कोई भी अपडेट रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं आ रही थी और हालांकि कोई इम्पोर्टेंट अपडेट भी नहीं था जो कि आप सभी के साथ शेयर किया जाए। और आपको बस अपडेट के अंदर मैं हमेशा ये नहीं चाहता कि बस आप अपडेट में उलझे रहें। इम्पॉर्टेंट ये भी है हमारे लिए कि हम जीके टेस्ट की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते रहें, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम पे तो करते ही रहते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैं पिछले कुछ दिन से 1 से 2 दिन से केबीसी के जो हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं पिछले 1 से 2 महीने के, वो यहाँ पे प्रिपेयर कर पाया हूँ। हालांकि मैंने सोचा तो था कि थोड़ा ज़्यादा पीछे के करंट अफेयर यहाँ पे उठाए जाएं, लेकिन इतने कम टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर होते हैं, एक महीने के भी फ़िल्टर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इतने कम टाइम में। तो मैं नहीं जानता इनमें से कितने सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश करी है। और केबीसी के रिगार्डिंग जो सवाल आ सकते हैं या केबीसी से जुड़े जो सवाल आ सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे करंट अफेयर उठाए हैं और आप सभी के साथ शेयर करें। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ यहाँ पे, तो आपको इस वीडियो को किस तरह से यूज़ करना है, तो देखिए साथियों, आपको क्योंकि आपका कल और परसों हमारा ऑडिशन है और इसके बाद लखनऊ और भोपाल में भी रहने वाला है, तो उस सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी रेलेवेंट रहने वाली है। तो आपको बस एक बार गो थ्रू करना है इस वीडियो को, आपको याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक बार गो थ्रू करते चले जाना है। जो सवाल मैं आप सभी के साथ वन लीनियर में पूछूंगा, ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और वीडियो में आप सभी के साथ अभी इस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो आपको सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेना है और अपने बस माइंड में एक बार देख के चले जाना है। इट इज़ मोर देन इनफ। तो चलिए साथियों, डिस्कस करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल हमारा है कि हु वन द मियामी ओपन 2025 वुमेन्स सिंगल टाइटल। तो जैसा कि साथियों आप जानते हैं, मियामी ओपन जो है एक वो टेनिस टूर्नामेंट है और इस साल 2025 का वुमेन सिंगल टाइटल अरियाना सबलंका ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब अरियाना सबलंका होगा। अगर आपसे पूछ ले जाए कि मेन सिंगल में किसने जीता है, तो वो जैकूब मेंसिक ने जीता है। अरियाना सबलंका की बात कर रहे हैं तो ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारा, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 13,000 रन इन T20 क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हमारा विराट कोहली हो जाएगा। विराट कोहली ने हाल ही में 13,000 T20 क्रिकेट के रन कंप्लीट किए थे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारा, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर सेकेंड फास्टेस्ट 100 या सेंचुरी इन IPL 2025। तो जैसे कि जानते हैं, राजस्थान रॉयल्स के सबसे और पूरे IPL के सबसे जो यंगेस्ट खिलाड़ी हैं हमारे वैभव सूर्यवंशी, उन्होंने हाल ही में सेकंड फास्टेस्ट 100 IPL जो है कंप्लीट किया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सबसे फास्टेस्ट किसने किया है IPL में 100। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, इंडियाज़ 107th यानी कि 107th नेशनल पार्क सिमलीपाल हैज़ बीन ऑफिशियली गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क। ये कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ओडिशा हो जाएगा। सिमलीपाल को हाल ही में 107वें नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है और ये हमारा ओडिशा स्टेट में रिलेटेड है। आप जानते हैं साथियों, नेशनल पार्क से रिलेटेड कई सारे सवाल पूछे गए हैं 24 और 25 तारीख को भी। तो आप नेशनल पार्क से रिलेटेड टॉपिक को भी अपना अच्छी तरह से कंप्लीट करके जाएंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर की वीडियो है, तो मैंने ये जो रिलेटेड था अभी हमारे करंट अफेयर में उसको कंप्लीट करवा दिया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गाया मिशन विच एंडेड ऑन जनवरी 2025 वॉज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी। तो ये साथियों यूरोपियन स्पेस एजेंसी से रिलेटेड एक मिशन था। साथियों, मैं यहाँ पे ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है और हमें वन लीनियर में कम टाइम में ज़्यादा सवाल कंप्लीट करने हैं। इस वजह से आपके साथ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करते चलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया था शिमला एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट किस साल साइन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 1972 हो जाएगा। 1972 में जब हमारी इंडिया और बांग्लादेश क्या है, इंडिया और पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971 की, और बांग्लादेश एक नया नेशन निकल के आया था ईस्ट पाकिस्तान से। तो उस साल के अगले साल ही 1972 में हमने जो है ये एग्रीमेंट साइन किया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल है साथियों, हमारे देश के हाल ही में 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के, उनका नाम क्या है? तो इन
का जो नाम है वो है जस्टिस BR गवाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है साथियों हमारा थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, हर साल हम 21 जून को योगा दिवस जो है सेलिब्रेट ऑब्ज़र्व करते हैं, और इस साल की जो थीम रखी गई है वो है योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। अगले सवाल की तरफ बात करें। अगला सवाल है हमारा, ये भी साथियों आप इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाल दीजिए, क्योंकि ये सवाल कुछ इस तरह से है कि हमारे देश के इंडियन कौन से 2 ऐसे टेक्स्ट हैं जिनको यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में 2025 अप्रैल में इंक्लूड किया है। तो इस क्वेश्चन को जो सही जवाब है हमारा श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र, ये 2 टेक्स्ट हैं जिनको हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ रजिस्टर में इंक्लूड किया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि हाल ही में 6ठा बिम्स्टेक समिट हुआ था, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। साथियों आप जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हाल ही में थाईलैंड यानी कि बैंकॉक थाईलैंड गए थे, जहां पर बिम्स्टेक का हमारा 6ठा समिट ऑर्गेनाइज़ किया गया था। अगर हम बात कर ले बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो ये ढाका बांग्लादेश में है, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1997 में। अब अगले 2 साल के लिए बांग्लादेश को इसकी चेयरमैनशिप मिली है, थाईलैंड से अब बांग्लादेश के पास चली गई है। अगले सवाल की तरफ बात करें। अगला सवाल है हमारा, वेयर विल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बी ऑर्गेनाइज। यानी कि हमारे आप जानते हैं हाल ही में 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज़ हुए थे, और ये हमारे बिहार राज्य में ऑर्गेनाइज़ हुए थे, और इसका जो मैस्कॉट था वो था गज सिंह। तो ध्यान रखिएगा, ये है हमारा बिहार गज सिंह, जहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में प्रेस्टिजियस की ऑफ ऑनर ऑफ द सिटी अवार्ड दिया गया है। ये कौन से देश ने दिया है, तो ये पोर्टुगल यानी कि पुर्तगाल ने दिया है। तो याद रखिएगा, पुर्तगाल ने की ऑफ द ऑनर ऑफ द सिटी अवार्ड दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, अप्रैल 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दी है, जैसा कि आप जानते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ। ये ट्रीटी कौन से साल में साइन की गई थी, तो ये साथियों साइन की गई थी 1960 में। और किसके बीच में साइन की गई थी, ये जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच में साइन की गई थी 1960 में। तो जब से लेके अब तक चली, लेकिन अब पाकिस्तान की हरकतों की वजह से सस्पेंड कर दी गई है। अगले सवाल की तरफ चलने से पहले साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने आपके साथ एक अपडेट दिया था KBC के रिगार्डिंग, तो वो आप जल्द जाके देख सकते हैं क्या है नए अपडेट, उसको आप देख सकते। साथियों एक नोट पॉइंट आप ऐड कर लीजिए। नोट पॉइंट कुछ इस तरह से है, बीच बीच में कुछ नोट पॉइंट्स आते रहेंगे, उसको भी आपको ऐड करते रहना है। नोट पॉइंट ये है कि टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज ये कौन से 2 देशों के बीच में होती है जो हाल ही में हुई थी। ये होती है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ महाराजा अग्रसेन हाल ही में अनवील किया गया था, तो ये स्टैचू हिसार हरियाणा में अनवील किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारा, भारत ने हाल ही में 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स हमारी नेवी के लिए, नौसेना के लिए ख़रीदने के लिए डील करी है कौन से देश के साथ। हालांकि साथियों सवाल काफ़ी सिंपल है, आप जानते हैं फ्रांस से हमने राफेल विमान ख़रीदे थे, और अब भी जो हम राफेल मरीन फाइटर जेट्स हैं वो फ्रांस से ख़रीद रहे हैं। अगर बात कर लें ये कौन सी कंपनी बनाती है, तो ये डसॉ एविएशन बनाती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द कलाम 100 इंजन फॉर द विक्रम 1 रॉकेट इन अप्रैल 2025। तो विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन को स्काई रूट एरोस्पेस ने जो है टेस्ट किया है सक्सेसफुली। अगले सवाल की तरफ बात करें। अगला सवाल है हमारा, अप्रैल 2025 में कौन से देश ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं पिछले साल या उससे लास्ट ईयर एक सवाल ये भी आया था कि हमारे देश में भी एक 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया था बेंगलुरु के अंदर, उसी तरह से ये भी बनाया गया है, लेकिन ये जापान में रेलवे स्टेशन बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जापान हो जाएगा, जी हाँ जापान। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय विच गवर्नमेंट। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने बनाई है या एस्टैब्लिश करी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। एक और 3D प्रिंटेड रिलेटेड सवाल आया है। सवाल कुछ इस तरह से है कि हाल ही में IIT हैदराबाद ने बिल्ड किया है वर्ल्ड का हाईएस्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर कौन सी जगह पे? तो ये बनाया है उन्होंने लेह लद्दाख में, तो याद रखिएगा लेह लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, नोट पॉइंट एक और आ चुका है। अगले नोट पॉइंट की बात करें तो नोट पॉइंट कुछ इस तरह से है साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हमने प्रोजेक्ट चीता चलाया था। प्रोजेक्ट चीता में हमने साउथ अफ्रीका और नामीबिया से कुल मिलाकर 26 चीते जो हैं मंगाए थे अपने देश में, और कूनो नेशनल पार्क में वो छोड़े भी गए थे। इसी कड़ी में इसको आगे बढ़ाते हुए हम 8 चीते और मंगा रहे हैं, लेकिन इस बार किस देश से वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बोत्सवाना देश से हमने जो है इस बार मंगाए हैं, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर इसका जो है वो बोत्सवाना हो जाएगा। अगला सवाल है एक ऑपरेशन से रिलेटेड। साथियों आप जानते हैं हाल ही में एक अर्थक्वेक आया था म्यांमार में, और उसी के रिगार्डिंग भारत जैसा कि जानते हैं हमेशा ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है, तो इसी के रिगार्डिंग हमने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, जिसमें हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करी थी डैमेजिंग अर्थक्वेक टू विच कंट्री, तो ये हमने म्यांमार को प्रोवाइड करी थी। इसके अलावा गंगा 2022 में हमने चलाया था, और वंदे भारत मिशन 2020 और 21 में चलाया था। ये दोनों मिशन किसके रिगार्डिंग थे, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट सवाल है फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम ICC। अब ये ICC का मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हाल ही में हंगरी देश ने जो है विड्रॉ कर लिया है। अगर आप बात कर लें इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो वो द हेग नीदरलैंड में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, हाल ही में इनमें से कौन से जो पर्सन हैं उनको गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड जो कि पीस और सस्टेनेबिलिटी के लिए मिलता है दिया गया है? हाल ही में किसको दिया गया है 2025 में? तो ये जो है हमारे दलाई लामा हैं, आप जानते हैं, तो उनको दलाई लामा जी को जो है दिया गया है गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। अगला सवाल है साथियों, हाल ही में श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिस्यंका ने मित्र विभूषण अवार्ड इनमें से किस लीडर को दिया है? तो ये जो साथियों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड जो है बेसिकली नॉन श्रीलंकन जो सिटीजन्स होते हैं उनको दिया जाता है। हाईएस्ट अवार्ड है ये, तो उनको दिया जाता है, याद रखिएगा मित्र विभूषण अवार्ड। अगला सवाल है, जैसा कि साथियों आपने नाम सुना होगा सुदर्शन पटनायक जी का। सुदर्शन पटनायक जी जो अपनी सैंड आर्ट के लिए काफ़ी फेमस हैं, उड़ीसा में आपने उनकी बहुत सारी सैंड आर्ट देखी होंगी ट्विटर के ऊपर भी, वो बहुत सारी शेयर करते हैं, और हाल ही में उन्होंने एक बहुत बड़ा खिताब जीता है, और वो ये है कि उन्होंने UK फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड अपनी सैंड आर्ट के लिए जीता है हाल ही में, तो याद रखिएगा सुदर्शन पटनायक जी ने जीता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट और यहाँ पे पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। उन्होंने जो ये जो आर्ट बनाई थी, इस आर्ट में कौन बनाया था? तो ये हमारे जो भगवान गणेश हैं उनकी 10 फीट की स्कल्पचर जो बनाई थी उन्होंने, जो कि वर्ल्ड पीस का मैसेज दे रही थी, ऐसी उन्होंने सैंड आर्ट बनाई थी भगवान श्री गणेश जी की। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि हु सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर रेस में हमारे देश में नेशनल लेवल पे किसने जो है नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है? तो ये जो है गुरविंदर सिंह ने सेट कर दिया है 10.25 सेकेंड्स का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में विच टीम वॉन द इंडियन सुपर लीग टाइटल बाय डिफीटिंग बेंगलुरु FC 2024-2025? या आप जानते हैं साथियों हमारे देश की एक फुटबॉल लीग है ISL इंडियन सुपर लीग, और इस साल जो है मोहन बगान सुपर जायंट ने 2024 और 25 वाला जो हमारा ये टाइटल है वो जीत लिया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि हु बिकम इंडियाज़ फर्स्ट मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025 विनर? तो ये अनुराधा गर्ग जी ने जीता है फर्स्ट मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 अवार्ड। अगले सवाल है हमारा,
अगला सवाल कुछ इस तरह से है, आपने साथियों सुना होगा वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज के बारे में, जो अंग्रेज़ों के टाइम से बना हुआ था, लेकिन हाल ही में उसको जो है रिकंस्ट्रक्ट किया गया था उसको, और नरेंद्र मोदी जी ने उसको इनॉग्रेट करा है। और वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप सभी जानते हैं वो रामेश्वरम में लोकेटेड है। सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से हाल ही में कुमार मंगलम बिरला जी को ऑनर किया गया है। अगला सवाल है, हमारे देश की 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है, तो वो बनी है जूसे कंपनी जो है वो पहली यूनिकॉर्न 2025 साल की बनी है इंडिया से। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का किसने होस्ट किया है, किस कंट्री ने होस्ट किया है, तो ये किया है इंडिया ने, और ये था 9th एडिशन जो कि न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था। एक और नोट पॉइंट आ गया है। नोट पॉइंट जैसे कि साथियों आप जानते हैं कई सारे ओपन होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, और इसी कड़ी में इंडियन ओपन भी होता है। और इस साल का इंडियन ओपन का मेन सिंगल टाइटल और वुमेन सिंगल टाइटल भी हमसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, हमारे देश से जो वुमेन सिंगल टाइटल है वो अनाथ सिंह ने जीता है, और मेंस सिंगल का जो टाइटल है वो करीम एल टॉर्की इजिप्ट के हैं, इन्होंने जीता है। तो याद रखिएगा इंडियन ओपन के बारे में भी। इसके रिगार्डिंग इंडियन ओपन से अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर केबीसी ने प्ले अलॉन्ग यानी कि शो के दौरान भी सवाल पूछा था, इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगला सवाल है, नोट का ही एक पॉइंट है कि हाल ही में जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, जसप्रीत बुमराह तो मेंस क्रिकेट में विजडन लीडिंग मेंस क्रिकेटर, और स्मृति मंधाना वुमेंस विजडन लीडिंग क्रिकेटर बनी है। तो आप याद रखिएगा कि विजडन लीडिंग मेंस क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह हैं और वुमेंस कैटेगरी में स्मृति मंधाना बनी है। इसके अलावा लीडिंग T20 क्रिकेटर जो हैं वो निकोलस पूरन को दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में आपने सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सुना होगा, न्यूज़ में रही थी। ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो सागेश्वर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अगला सवाल है, Who has written the book Leo The Untold Story on चेन्नई सुपर किंग्स, तो ये जो लिखी है वो है PS रमन ने। अगला सवाल है, मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स जैसा कि आप जानते हैं, और उनके साथ कौन अर्थ के ऊपर वापस लौटे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आफ्टर 286 डेज़, तो ये बच विलमोर जो हैं सुनीता विलियम्स जी के साथ 286 दिन के बाद ISS से वापस लौटे हैं। अगला सवाल है, कबड्डी वर्ल्ड कप किस कंट्री ने 2025 का होस्ट किया, तो ये इंग्लैंड ने होस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टोफर लक्सकॉन विजिटेड इंडिया, ये कौन हैं, तो ये हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो हाल ही में इंडिया में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हु रिसेंटली लॉन्च द गैमा 3 AI मॉडल, तो गैमा 3 AI मॉडल गूगल ने लॉन्च किया है। जैसे कि जेमिनी है उसी तरह से गैमा मॉडल है और ये गूगल ने लॉन्च किया है। अगला सवाल है, मुंबई इंडियंस ने कौन सी टीम को हरा करके WPL यानी कि वुमेंस प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल जीता है, तो ये दिल्ली कैपिटल्स को हराया था इस साल का और खिताब जीता था। अगला सवाल है हमारे आईफा अवार्ड से रिलेटेड है, और आईफा अवार्ड से रिलेटेड सवाल कुछ इस तरह से है साथियों कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड 20वें आईफा अवार्ड में किसको दिया गया है, तो ये श्रेया घोषाल जी को दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेल कैटेगरी में किसको दिया गया है, तो वो जुबिन नौटियाल जी को दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट पिक्चर किसको मिला है, तो वो लापता लेडीज़ को मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस लीडिंग रोल मेल यानी कि पुरुष कैटेगरी में, और फीमेल कैटेगरी में महिला कैटेगरी में पुरुष में तो कार्तिक आर्यन और महिला में नितांशी गोयल को दिया गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कौन सी इंडियन टेलीकॉम कंपनी ने रिसेंट में एक एग्रीमेंट साइन किया है स्पेसएक्स के साथ हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, तो ये जियो और एयरटेल के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सी कंट्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन का जो है अवार्ड दिया है? देखिए साथियों, ये अवार्ड मैंने इतने सारे इसलिए यहाँ पे कवर किए हैं क्योंकि ये सवाल पूछे जा सकते हैं अवार्ड से रिलेटेड और देश के प्रधानमंत्री को मिले हैं, और इसके अलावा और भी कई सारे अवार्ड मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ये मॉरिशस से मिला है, यहाँ पे आप इससे आइडिया लगा सकते हैं इंडियन ओशन में लोकेटेड है, और करेक्ट आंसर इसका मॉरिशस हो जाएगा। हाल ही में कौन से स्टेट ने अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च की है? तो ये हमारे देश का राज्य असम ने लॉन्च की है। अगला सवाल है, 2 नई स्पीशीज़ मिली हैं जंपिंग स्पाइडर्स की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? तो ये साथियों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब शेनडर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, जो केरला में लोकेटेड है। यहाँ पे एपिडेलेक्सिया फैल्सिफोर्मिस और एपिडेलेक्सिया पेलुस्टेरिस, ये 2 टाइप की जो है नई स्पीशीज़ मिली हैं स्पाइडर्स की। अगला सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं कनाडा के? तो वो मार्क कार्नी है, वो बने हैं। अगला सवाल है, नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट में साथियों सवाल कुछ इस तरह से है तो नहीं, बस यहाँ पे नोट आपको याद रखना है कि द वॉर एक्सरसाइज खंजर 12th एडिशन था, ये कौन से दो देशों के बीच में हुई थी? तो वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई थी। इसके अलावा एक नोट पॉइंट आपको और याद रखना है कि इस साल इंडिया ने न्यूजीलैंड को डिफीट किया था फाइनल्स में टू वॉन द चैम्पियंस ट्रॉफी टाइटल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, फ़ोटो ऑफ शरद कमल आपको दिखाई जा सकती है और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वो हाल ही में वो एक लेजेंडरी प्लेयर थे कौन से स्पोर्ट से जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की थी? तो वो हैं टेबल टेनिस से, और आप उनकी यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हैं शरद कमल जी की। फ़ोटो से रिलेटेड सवाल काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि स्पोर्ट्समैन को भी आप ज़रूर से नज़र में रखें। अगला सवाल है, किस राज्य ने पहली बार हैंड रिटन बजट यानी कि हाथ से लिखा हुआ बजट जो है प्रेजेंट किया है पहली बार? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य होगा। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश एल्फ्रेड साइक्लोन से अफेक्टेड रहा था? तो ये ऑस्ट्रेलिया रहा था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जिसे हाल ही में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने रिलीज़ किया था, हमारी रैंक क्या थी 147 देशों में से? तो ये थी 118वीं और सबसे पहले नंबर पर था फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर 59th ज्ञानपीठ अवार्ड? तो ये विनोद कुमार शुक्ला जी को जो है दिया गया है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, विच टीम वॉन द ला लीगा टाइटल फॉर द 2024-25 सीज़न? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बार्सिलोना हो जाएगा, और ला लीगा का टाइटल बार्सिलोना जीता था। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडियन आर्मी ने हाल ही में तीसरा प्रहार एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई थी बांग्लादेश चिकन नेक्स बॉर्डर पे, तो ये आपको बताना है कौन से राज्य में हुई थी? तो ये वेस्ट बंगाल राज्य में हुई थी। अगला सवाल है, हमारे देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो 100% लिटरेट स्टेट बन गया है अंडर द ध्यान रखिएगा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंडर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो हमारा मिज़ोरम हो जाएगा। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार देखे जाए तो केरला जो है सबसे हाईएस्ट है लिटरेसी के मामले में, लेकिन उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अकॉर्डिंग देखे जाए तो वो मिज़ोरम होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, फर्स्ट कन्नड़ा लैंग्वेज ऑथर कौन हैं जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है? तो वो बानू मुस्ताक हैं जिन्होंने कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है, और ये कन्नड़ा लैंग्वेज के ऑथर हैं। अगला सवाल है, विच डिसीज़ हैज़ इंडिया सक्सेसफुली एलिमिनेटेड एज पर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? और WHO ने बताया है कि हमने ट्रैकोमा को जो है वो पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। आपको याद होगा इसके रिगार्डिंग एक सवाल पूछा गया था अभी हाल ही में ऑडिशंस में, तो इम्पॉर्टेंट है साथियों, करंट अफेयर से रिलेटेड भी जो है सवाल आते हैं। अगला सवाल है कि रिसेंटली पास्ड अवे द एज ऑफ 95th
एंड वॉज रिनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद इंडियाज़ एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। तो आपको उनका नाम बताना है तो वो थे M.R. श्रीनिवासन, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, और वो बहुत ही रिनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम से रिलेटेड थे हमारे देश के। अगला सवाल है साथियों, हु बिकेम द 25th एथलीट टू ब्रीच द 90 मीटर मार्क इन जेवलिन थ्रो। हाल ही में साथियों नीरज चोपड़ा जी ने डायमंड लीग में अपना जो 90 मीटर का मार्क था उसको भी तोड़ दिया है। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे ओलंपिक्स थे उसमें वो पहुंच नहीं पाए थे, और उन्होंने बोला भी था कि मैं जल्द ही 90 मीटर का जो है मार्क तोड़ूंगा, तो उन्होंने ये मार्क को ब्रीच कर दिया है। और हाल ही में उनको जो है इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल भी बना दिया गया है आर्मी ने, तो उनको एक पोजीशन का जो है इंक्रीमेंट भी मिला है, प्रमोशन मिला है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब नीरज चोपड़ा जी होगा। अगला सवाल है, विच टीम वॉन द SAFF अंडर-19 चैम्पियनशिप इन 2025। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो इंडियन टीम ने जीता है अंडर-19 का खिताब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं साथियों हाल ही में पोप फ्रांसिस का जो है ही वॉज पास्ड अवे। तो अब जो है हमारे नए पोप कौन बने हैं आफ्टर द पोप फ्रांसिस, तो वो हैं रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, जिनको लियो 14 का भी जो है टाइटल दिया गया है, और वो अब जो है इटली वेटिकन सिटी में बैठेंगे, जो कि पूरे जो क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड है उसके जो एक लीडर माने जाते हैं पोप। तो वो अब रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट बन गए हैं, USA से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 10th चांसलर ऑफ द जर्मनी इन May 2025। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है फ्रेडरिक मर्क्स हो जाएगा, जो कि 10वें चांसलर बने हैं जर्मनी के। अगला सवाल है, 72nd मिस वर्ल्ड का पेजेंट जो है वो किसने होस्ट किया है। तो ये जो है तेलंगाना ने जो है होस्ट किया था अभी हाल ही में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा तेलंगाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज़ द मेन फोकस ऑफ द वेव्स 2025 समिट। आप जानते हैं साथियों वेव्स समिट के बारे में आपको याद आ रहा होगा, जहाँ पे KBC के ऑडिशन भी हुए थे, और ये आपको बताना है किससे रिलेटेड था। ये मीडिया और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड था, जिसमें पूरे देश के और मतलब अलग अलग जैसे धर्मा प्रोडक्शन, सोनी, अलग अलग जो है जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, वो सभी उन सभी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ताकि हमारे जो सॉफ्ट पावर है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके। अगला सवाल है, अमलसाड चीकू जो है हाल ही में उसे GI टैग मिला है, वो कौन से स्टेट का है। तो वो गुजरात का है। अगला सवाल है, रिसेंटली हाल ही में ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई रिलीज़ की गई थी बाय विच नोबल लिटरेट। तो ये साथियों कैलाश सत्यार्थी जी की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि जिसका नाम है दिया सलाई, हाल ही में रिलीज़ की गई थी। बात कर लें उनको 2000 मतलब कब नोबल प्राइज़ मिला था पीस के लिए, तो वो 2014 में मिला गया था। अगला नोट के लिए साथियों एक पॉइंट और ध्यान में रखना है आपको कि हाल ही में सैटर्न ने ओवरटेक कर दिया है जुपिटर को, और सबसे ज़्यादा अब हमारे सोलर सिस्टम में कोई ऐसा प्लैनेट है जिसके पास मून्स हैं, तो वो है सैटर्न, और उसके बाद अब 274 टोटल कुल मिलाकर के मून्स हो गए हैं। अगर आपसे पूछ ली जाए कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट मून कौन सा है और वो कौन से ग्रह के पास है, तो वो जुपिटर के पास है, जिसका नाम है गैनमेड। अगर हम बात कर लें इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डे की, वो है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो वो कब मनाया जाता है, तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, विच एक्टर नेम्ड एज फिट इंडिया आइकन, यानी कि फिट इंडिया आइकन किसको बनाया गया है बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्टर। जैसा कि आप जानते हैं इस समय हमारे मनसुख मांडविया जी जो हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, तो वो किसको बनाया, तो वो आयुष्मान खुराना जी को बनाया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, थर्ड इनमें से कौन सी टीम है जिसने 3rd रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है आफ्टर डिफीटिंग केरला। तो ये है विदर्भा जिन्होंने जीता है 3rd रणजी ट्रॉफी टाइटल। आपसे पूछ लीजिए कि विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का टाइटल किसने जीता है, तो वो कर्नाटका स्टेट ने जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारा एकेडमी अवार्ड से रिलेटेड, जिसे हम ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं। इस साल 97th ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है एनोरा को मिला है, बेस्ट एक्टर माइकी और बेस्ट एक्ट्रेस माइकी, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रिन को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अब थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करते हैं।
अगला सवाल है, नोट के लिए आपको ध्यान रखना है कि माधव नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज़ 50th टाइगर रिजर्व। अगर बात कर लें हमारे देश में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, तो वो नन अदर देन मध्य प्रदेश है, जहाँ पे आपको ये सभी नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, जैसे कि कूनो है, वन विहार है, सतपुरा, पन्ना, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो साथियों, ये हमारा कुछ सारे क्वेश्चन इस समय कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग 70 to 75 क्वेश्चन इसमें मैंने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनको मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश करी है। हालांकि इससे भी ज़्यादा जो है सवाल मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करता, लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम था, तो मैंने कम टाइम में जितना डिलीवर हो सका अपनी तरफ से उतना कोशिश करी है अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कराने की। तो आप बस एक बार इस सभी को गो थ्रू कर लीजिएगा और अगर नीड पड़ी तो एक पार्ट और ले आएंगे इसका आने वाले ऑडिशंस के लिए। लेकिन अभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने अप्रैल के पूरे कंप्लीट कर दिए और मार्च के भी इसमें काफ़ी हद तक मैंने कंप्लीट कराए हैं और मई के भी इसमें डाले हैं। तो पिछले 1 से लेकर 2-3 महीने के आपको काफ़ी अच्छे और क्वालिटी करंट अफेयर यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो सभी को ऑल द बेस्ट, अपना ऑडिशन अच्छी तरह से दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच। फिलहाल वीडियो में इतना ही, देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।